अब देखो ये हाइड्रोकार्बन कार्बन का एक बार वर्गीकरण देख लो रे। हाँ देखो, अचक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक दो तरीके के यौगिक होंगे यहाँ। ठीक है, तो अचक्रीय यानी एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक जो यौगिक हैं ये दो तरीके में वापस वापस विभाजित हो जाएंगे। एक होगा आपका संतृप्त और दूसरा आपका होगा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। इन दोनों में कोई अंतर बताओगे रे? चक्रीय और अचक्रीय में तो हो गई कि यदि श्रृंखला इस तरीके से पाई जा रही है तो ये कौन से यौगिक हो गए आपके? चक्रीय। यदि सीधी रेखा है या शाखित है वो सारे कौन से हो जाएंगे? अचक्रीय यौगिक। ये कौन से यौगिक है? संतृप्त और असंतृप्त। एक बार पहले बात भी की भी है। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। देखो, जिन यौगिकों में केवल और केवल क्या पाया जाए? सिंगल बॉन्ड, डबलिंग और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, वो सारे के सारे कौन से होंगे? संतृप्त यौगिक। और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों पाए जाएं वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? असंतृप्त यौगिक। तो यहां से जो यौगिक बनेंगे उनका नाम होगा एल्केन्स। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। ठीक है, और यहां से जो दो यौगिक निकल के आएंगे यदि उनमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो क्या होंगे रे? एल्किन्स। और यदि उनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो क्या होंगी? एल्काइन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n और इसका हो जाएगा CnH2n-2। देखो रे, होगा क्या? ये फॉर्मूले आपको कैसे याद रखने हैं, ये काम आएंगे आपको। यदि आपको अगले ने ये कह दिया कि किसी यौगिक में 7 हाइड्रोजन है, कितने हैं? 7 हाइड्रोजन। हैं? है कड़ी मेरा कौन समझ में आ रही? क्या की है? हम्म। हाँ रे, एक बार दोबारा देखो। यदि ये वर्गीकरण आपने सही से देख लिया तो आपको यौगिक पहचानने में किसी में दिक्कत नहीं आएगी रे। अचक्रीय एंड चक्रीय, साइक्लिक। अचक्रीय भी दो तरीके के हैं आपके, संतृप्त
ये संतृप्त असंतृप्त है ना, वसा में तेल में वहां भी आएंगे। तो वहां भी आपको पहचान करने में, जब कोयला जलाओगे तब भी आपके नाम आएंगे संतृप्त और असंतृप्त। तब आपको ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ संतृप्त बोल रहा है तो सारे के सारे कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड है, और असंतृप्त बोल रहा है तो कोई ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड वहां उपस्थित है। तो यहाँ हो जाएगा असंतृप्त। ये कितने टाइप में होगा, दो। यदि डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो क्या पाई जाएगी, एल्किन्स, जिसका फॉर्मूला जो सूत्र होता है वो CnH2n। और जहां ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, एल्काइंस, ठीक है, और उसका फॉर्मूला CnH2n-2। और जहां केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कोई दूसरा बॉन्ड नहीं पाया जाए, वो सारे के सारे कौन से होंगे रे, एल्केन्स। फॉर सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। अब देखो ये सूत्र क्या काम करेगा। आपको अगले ने कहा किसी एल्केन्स में 7 कार्बन तत्व हैं। कितने तत्व हैं रे, 7 कार्बन परमाणु हैं। तो बताइए उसमें हाइड्रोजन की संख्या। तो n का मान कितना है, 7। 7 यहाँ n का मान रखोगे कितना हो जाएगा, 14। और 2 जोड़ दो ये कितना हो जाएगा, 16। अर्थात जो यौगिक बन के आएगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, C7H16। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हो। देखो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम कैसे हुए, एक डबल बॉन्ड हुआ। तो एक डबल बॉन्ड, मान लो ये कार्बन है ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब पहले इनकी 3-3 वैलेंसी खाली थी जब आप सिंगल बॉन्ड लेके चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जो ही आपने डबल बॉन्ड किया तो इनकी वैलेंसी कितनी खाली बची रहे, 2-2। कितने हाइड्रोजन कम हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए ना। तो यहाँ इस फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। जो ही आप आगे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड बना। अब देखो इसकी 3 वैलेंसी पूरी, इसकी भी 3 वैलेंसी पूरी। यहाँ कितने खाली हैं रे, 1। ठीक है, अब देखो एक बॉन्ड जब डबल बन रहा था तो कितने कम हो रहे थे, 2। अब कितने बंद बढ़ गए, 2 बढ़ गए। तो यहाँ कितने कम करोगे, 4 कम करोगे। तो यहाँ से कितने कम हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस के 2 थे ये तो खत्म ही हो जाएंगे। और यहाँ वापस कितने चले जाएंगे, माइनस में 2 चले जाएंगे। तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्काइंस का निर्माण हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन का जितना गैप आएगा वो सदैव कितना रहेगा, 2। एल्केन से इनमें जाओगे तो कितने हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, 2। और इससे इसमें जाओगे तो कितने कम करने पड़ेंगे, 2। और डायरेक्ट आओगे तो कितने कम करने पड़ेंगे रे, 4। कितने कम करने पड़ जाएंगे आपको, 4 हाइड्रोजन कम करने पड़ जाएंगे। चक्रीय यौगिक में 2 तरीके के यौगिक होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, और एक होते हैं एरोमेटिक। देखो रे एरोमेटिक की कंडीशन याद कर लो, फिर ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे इस साइड वाले। यदि कोई भी यौगिक में एक ये संरचना पाई जा रही है, कौन सी, बेंजीन की। आपने कोई भी कंपाउंड उठाया, उस कंपाउंड में देखा कि आपको कौन सी संरचना मिल रही है, बेंजीन की एक संरचना मिल रही है। तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एरोमेटिक में। यदि उनमें बेंजीन की कोई संरचना उपस्थित नहीं है तो सारे के सारे कहाँ जाएंगे रे, एलिसाइक्लिक में। कहाँ जाएंगे, एलिसाइक्लिक में। अब आपने जब साइंस रही है तो आपने ये ऐसी संरचनाएं बनाई होंगी, बहुत सारी बनाई है ना। ये सारी की सारी कहाँ जाएंगे रे आपकी, यहाँ जाएंगे। यहाँ चाहे इनमें डबल बॉन्ड हो ना हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रे। वो सारी की सारी, यदि ये संरचना यानी बेंजीन की संरचना उपस्थित नहीं है तो सारी की सारी एलिसाइक्लिक के अंदर आएंगी। और यदि बेंजीन की संरचना एक भी उपस्थित है तो सारी की सारी किस में चली जाएंगे रे, एरोमेटिक में चली जाएंगे। इनका यही वर्गीकरण है। एक बार दोबारा देख लो, 2 तरीके के यौगिक है, अचक्रीय एवं चक्रीय। यदि संरचना बंद बन जाती है यानी बंद श्रृंखला बन जाती है तो वो सारी सारी किस में जाएंगे, चक्रीय में जाएंगे। यदि कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या तो सीधी सीधी श्रृंखला मिल जाएगी आपको, या कैसे मिल सकती है आपको, शाखित ब्रांच मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। लेकिन भाई चक्रीय तो पूरा श्रृंखला बंद तो नहीं हुई ना, खुली पड़ी है, ठीक है। तो वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी, अचक्रीय के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये 2 तरीके की होती हैं, संतृप्त सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। यदि सिंगल बॉन्ड ही पाया जा रहा है, केवल सिंगल बॉन्ड, तो सारी की सारी क्या होंगे, एल्केन्स यानी संतृप्त यौगिक होंगे, ठीक है। और यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो सारे के सारे क्या होंगे रे, असंतृप्त। यदि केवल डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो एल्किन्स होंगे, और यदि डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो क्या होंगे आपकी, एल्काइंस होंगी। इसको बनाने के लिए इसके जो फॉर्मूले अपन सूत्र बनाते हैं उनके लिए कौन से काम में लेंगे, CnH2n+2, ठीक है। यहाँ कितना कम कर देंगे, वापस 2 कम कर देंगे। जब भी एक बंध का निर्माण होगा
तो सदैव कितने हाइड्रोजन को खा जाएगा रे, 2 हाइड्रोजन को खा जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ CnH2n और यहाँ कौन सा हो जाएगा CnH2n-2। ये आपके एक क्वेश्चन आया हुआ है रे एक बार कि निम्न में से कौन सा सूत्र एल्किन्स को दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाएगा CnH2n दर्शाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक को याद रख लो, इसको याद रख लो, आगे जो जो बढ़ो आप वैसे वैसे 2 हाइड्रोजन कम करते चलो। यहाँ CN यहाँ प्लस में 2 है, सबसे पहले इनको खा जाओ, इनको खाओगे तो अब क्या बचेगा CnH2n। अब यहाँ से 2 कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ घटा देना। डायरेक्ट कम करोगे तो 4 कम होंगे, यदि क्रमागत चलोगे तो कितने कम होते चलेंगे आपके, 2 2 कम होते चलेंगे। तो लिखो जो अचक्रीय यौगिक होते हैं ना रे, देखना ये अचक्रीय यौगिक होते हैं, इन्हें वसीय यौगिक भी कहते हैं, एलिफेटिक। कारण है इनका, ये आपको है ना सदैव जो वसा और तेल नहीं होते उनमें आपको पाए जाए मिल जाएंगे, सारे के सारे सेचुरेटेड भी मिलेंगे और अनसेचुरेटेड भी मिलेंगे आपको, ये सदैव वसा में पाए जाते हैं। ये नाम समझे रहे आप, देखो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन का अर्थ हो गया साइक्लो यानी बंद श्रृंखला बनेगी, उसमें सारे के सारे कौन से बंद होंगे, सिंगल बॉन्ड। यदि साइक्लो बंद श्रृंखला है लेकिन उसमें कौन सा बंद उपस्थित है, डबल बॉन्ड उपस्थित है। और यहाँ साइक्लो एल्काइंस है तो उसमें कौन सा बंद उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। इसकी बात अभी मैं कर लूंगा, आप एक बार लिखो। इनके जब भी कभी आगे यौगिक आएंगे ना, जैसे मेथेन आएगा तो देखो इसके लास्ट में एन आ रहा है ना, तो उसके भी एन ही आएगा। इसके इन आ रहा है तो उसके भी इन आएगा, और इसके आइन आ रहा है तो उनके भी क्या आएगा रे, सबके आइन आएगा। कभी तो इतनी लड़कियां आती हैं कि ये तीनों बेंच भरी रहती हैं, कभी इतनी आती हैं कि अकाल पड़ जाता है। इसने क्या पिला दिया। अच्छा,
तो पिलाया तो इन तीन को भी था शायद। बना दिया रे। अरे 5-7 नाम ही तो है, ऐसे क्या लिख रहे हो? देखो रे, अगला आएगा। सबसे पहली हेडिंग आएगी खुली श्रृंखला के यौगिक। ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला के यौगिक। अब देखना इधर क्या होगा। ये ये जितनी भी श्रृंखलाएं होंगी, या तो सारी की सारी क्या होंगी रे, रेखित होंगी, या सारी की सारी कैसी होंगी, शाखित होंगी। अब देखो कैसे, खुली बोल रहा है तो श्रृंखला चक्रीय यौगिक नहीं बनाएगी, किसी तरीके से बंद यौगिक नहीं बनाएगी। देखो रेखित का अर्थ कैसे हुआ, ये सारे ये आपकी रेखित यौगिक है। ठीक है, शाखित कैसे, जैसे मान लो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, कार्बन 5 ही रहेंगे। मैं एक कार्बन को यहां जोड़ दूं, ठीक है, अब ये इसकी शाखा बन गई ना एक नई। ठीक है, तो देखो वही आपके यहाँ आपको सबको यहाँ जितने भी वैलेंसी खाली हैं, यहाँ सारे के सारे कौन से लग जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, एक तरीका और है कि मैं क्या करूं कि 3 कार्बन ऐसे लिख दिए मैंने, एक को यहाँ जोड़ दिया, एक को यहाँ जोड़ दिया, ये भी शाखा ही है, लेकिन चक्रीय यौगिक तो नहीं बनाना अभी भी। ठीक है, तो अर्थात आपके जो ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होंगे, ये या तो सारे के सारे कैसे होंगे रे, शाखित होंगे, या क्या होंगे आपके, रेखित होंगे। ये दो ही कंडीशन में ये पाए जाएंगे, या तो लाइनर फॉर्म में पाए जाएंगे या ब्रांच फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो कार्बन यहाँ 5 ही थे, कल अपन बात कर रहे थे कि कार्बन क्या है, अपने साथ अलग अलग तरीके से बंध बना लेता है। ठीक है, श्रृंखलन का गुण आया था, किटेनेशन का गुण आया था ना। अब देखो कार्बन यहाँ भी 5 है, अलग अलग तरीके से जुड़े, यहाँ भी 5 है, लेकिन एक ने क्या कर ली, ब्रांच बना ली, अब ये नया बन गया। अब ये इसको अलग अपन नामकरण करेंगे तो देखो कैसे आएगा ये, यहां से नामकरण किया 1 2 3 4, अब 2 पे क्या आ गया, एक मेथिल समूह आ गया। ठीक है, अब यहां से इसका नामकरण करेंगे तो इसमें तो किसी साइड से गिनती कर लो। ठीक है, आईपीसी में इस साइड इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता क्या है रे, जो भी ब्रांचिंग फॉर्म जुड़ी हुई होती है ना, उसको मिनिमम नंबर देना होता है, मैक्सिमम नंबर नहीं देना है, मिनिमम नंबर दिया जाता है आईपीसी में। ठीक है, अब मैं यहां से देखो इस साइड से मैं गिनती शुरू करता तो 1 2, ये साइड से कितने नंबर पे आता, 3 नंबर पे आता है ना। ठीक है, और इस साइड से कर रहा हूँ तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो आईपीसी में क्या होता है, जो आईपीसी के नामकरण किए जाते हैं, इसमें जो जो भी ये ब्रांचिंग समूह जुड़े हुए होते हैं, इनको सदैव कौन सा नंबर दिया जाता है, अरे मिनिमम नंबर दिया जाएगा, कभी मैक्सिमम नंबर अपन इनको नहीं देंगे। ठीक है, तो हमेशा काउंटिंग उस साइड से करके लाओगे आप जिस साइड से इनको कौन सा नंबर मिले रे, मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, और अब इसमें देखो चाहे इस साइड से काउंटिंग करोगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से काउंटिंग करोगे तो भी कितने पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो चाहे इसके किसी साइड से काउंटिंग कर दो, फिर लिखेंगे तो अपन क्या लिख देंगे, 2 पे डाई मैथिल। ठीक है, और साथ में कितने हो गए रे, ये 3 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। ठीक है, ये नामकरण आपके नहीं आएगा, इतना लेवल का नामकरण आपके कभी नहीं आएगा। और अभी देखो इसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे रे, 5 है तो 5 कार्बन परमाणु क्या लिखते हैं अपन, नहीं पता रे कैसे, पेंटेन। क्या लिखते हैं, पेंटेन। अब देखो यहां नामकरण करोगे तो 1 2 3 4,
ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन, क्या हो जाएगा रे ब्यूटेन। ठीक है, तो देखो कार्बन उतने ही थे लेकिन बार बार अपने प्रॉपर्टीज बदल रहे हैं, श्रृंखला बदल रहे हैं। ठीक है, उसके कारण इनकी जो नामकरण हो रहे हैं, जो इनकी संरचनाएं बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, अलग अलग बन रही हैं। अब यहाँ से जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक है, इनमें पहले नंबर पे आती हैं एल्केन्स। कौन आएंगे रे, एल्केन्स। ये सारे एल्केन्स हैं, ये सारे के सारे क्या है रे, एल्केन्स हैं। क्योंकि ये सारे के सारे किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड में उपस्थित है, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। तो जो एल्केन्स होती हैं, एल्केन्स में सदैव सदैव कौन सा बंध पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। हाँ, शाखित हो सकती हैं, सारे काम हो सकते हैं, लेकिन चाहे शाखा बनाएं लेकिन सदैव कौन सा बंध बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, कभी डबल बॉन्ड की उपस्थिति यहाँ नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये होगी एल्केन्स। एल्केन्स को लिखो। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की एक खुली श्रृंखले श्रेणी होती है। सीधी ये सीधी भी हो सकती है और कैसी भी हो सकती है रे, शाखित भी हो सकती है। इसके बाद में संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाए रे, एकल बंध पाया जाए। ठीक है, ये देखो ये यहाँ दर्शा भी रखा है एकल बंध। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा इनका, CnH2n2, और जहां n का मान क्या है, ये n का मान है, जहां n बराबर 1 2 3 से लेके जितना भी आगे चलना चाहिए उतना। एग्जाम्पल मेथेन, मेथेन CH4, एथेन C2H6, C3H8। और इन्हें क्या कहते हैं रे, एल्केन्स कहते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक सीधी श्रृंखला और शाखी श्रृंखला संरचना बनाते हैं। यहां जहां अब ये CH4 लिखो ना रे, एक बार इधर देख लो रे, ये जहां भी ये उदाहरण लिखो ना आप, उदाहरण, वहां इन श्रृंखलाओं को एक बार खोल भी देना, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी। देखो सारे के सारे बंद कर, इस एथेन की खोल देना आप। सी, ये दो बंद लगाए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि देखो हाँ सारे के सारे कौन से बंद उपस्थित हैं, सिंगल बॉन्ड उपस्थित हैं, कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। अब लिख दो। दो तीन बातें सुनते जाओ, ये यहाँ नहीं है। देखो दो लाइन लिखी हुई आ रही है ना, सीधी श्रेणी और शाखी श्रेणी, इनको आप कंफ्यूजन इतना बर्डन मत लो आप कि आ क्या रहा है। देखो ये लाइन तो हर जगह आएगी, सीधी श्रेणी और शाखी श्रेणी। एल्किन्स भी सीधी बना सकती हैं, एल्काइंस भी बना सकती हैं, वो भी ब्रांचिंग कर सकती हैं, ये भी ब्रांचिंग कर सकती हैं। आपको जो यहाँ सबसे मेन चीज है ना, वो ये याद रखनी है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदैव मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। और जिनमें एकल बंध पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। और इन एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो कितना है, CnH2n+2। और एक एक दो उदाहरण याद रख लो, बाकी अपना काम चल जाएगा यहाँ से। क्योंकि ये इतना जोर मैं इसलिए दे रहा हूं, आगे आप जब वसार वो पढ़ोगे ना, तब उनमें वहां आएगा कि इस वसा में संतृप्त यौगिक पाए जाते हैं, ये खाने योग्य नहीं है, इसमें असंतृप्त पाए जाते हैं, ये खाने योग्य है। तो वो बातें आपको परेशान नहीं करें, इसलिए मैं यहाँ इतना जोर दे रहा हूँ इन पे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इन पे।
लिख दिया। देखो रे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध या त्रिबंध होता हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे यौगिक कौन से कहलाते हैं? अनसंतृप्त अनसैचुरेटेड यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ये ऐसा बंध पाया जा रहा है, द्विबंध है, ठीक है, तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी रे? एल्किन श्रेणी कहलाएगी। और उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एथीन एंड प्रोपीन, जहां एन का मान वापिस वहीं से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 से। ठीक है, दूसरा, यदि कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करना रे, ठीक है, यदि त्रिबंध पाया जा रहा है तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? आपकी एल्काइंस कहलाती है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या है आपका? CnH2n-2, जो अभी अपन बात करके आए हैं। और इसके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे रे? एथाइन एंड प्रोपाइन। देखना रे, अब तक आप यहाँ मेथिन मेथिन सब लिख के मेथिन यहाँ एक देखो यहाँ मेथिन नहीं आ रही, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंद चाहिए अपने को? डबल बॉन्ड बनाने के 2 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ मेथिन नहीं आएगी और यहाँ मेथाइन नहीं आएगी। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। ये दोनों तत्व कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ। कैसे नहीं करेंगे? यहाँ कभी भी मेथाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मेथिन? क्योंकि यहाँ देखो कार्बन कार्बन के मध्य अपने को डबल बॉन्ड बनाना है, ना कि कार्बन हाइड्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ कभी मेथिन, एल्किन्स में कभी मेथिन नहीं आती और यहाँ कभी मेथाइन नहीं आती है। ये चीज ध्यान रखना। आपको कभी कुछ कंफ्यूजन करने के लिए कोई बहस करने लग जाए कि यहाँ मेथाइन आएगी, तो उसको बोलना कि भाई मेथाइन आएगी कैसे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और ये जो 3 और 4 लिखो ना आप, तो इनको छोटे कर देना। दूसरा देखो, अब ये बातों के लिए मैं आपको इतनी कहानी बता रहा था। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ऑक्सीजन में जलते हैं और ये पीले कालिक लो के साथ जलते हैं। जो भी अनसंतृप्त संतृप्त कार्बनिक यौगिक होंगे ना, इनको आप यदि जलाओगे, ठीक है, तो जो अपने लो नहीं आती रे ऊपर, ठीक है, वो ऊपर वाली लो आपको कैसे कलर की दिखेगी? पीले कलर की दिखेगी। और उस लो में जो ऊपर वाला भाग होगा वहां आपको धुआं दिखेगा रे। संतृप्त यौगिक ऐसा नहीं करते हैं। संतृप्त यौगिक कभी भी धुएं के साथ नहीं जलते हैं। केवल और केवल कौन जलेगा? असंतृप्त यौगिक। दूसरा देखो, एक ये नोट याद रखना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप इनमें हाइड्रोजन जोड़ना चाहो, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आपको 2 उत्प्रेरक चाहिए, निकल और पैलेडियम। यदि उपस्थित है उस अभिक्रिया में, तो वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कैसे क्या होगा देखो, जैसे मान लो मैंने एथीन ले ली रे, ये एथीन है, ठीक है, मैंने यहाँ निकल और पैलेडियम दोनों को रख दिया। ठीक, निकल और पैलेडियम दोनों पाए जा रहे हैं। अब देखो होगा क्या। अब ये हाइड्रोजन जोड़ने का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन तोड़ने और जोड़ने का अर्थ समझो। अगला आपको बोल रहा है हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं। हाइड्रोजन जोड़ने का अर्थ हो गया ये डबल बॉन्ड आने से खत्म किया जा रहा है। डबल बॉन्ड को क्या कर रहे हैं? अब खत्म करेंगे। भाई हाइड्रोजन जोड़ोगे कहाँ? जब वैलेंसी खाली होगी, और वैलेंसी खाली करने के लिए अपने को क्या करना है? इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये तोड़ेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी रे? सी सी। और वापिस कौन सी श्रेणी में आ जाएगी? ये एल्किन्स की श्रेणी में आ जाएगी। अर्थात निकल और पैलेडियम के माध्यम से अपन एल्किन्स और एल्काइंस के माध्यम से क्या बना सकते हैं? एल्किन एल्केन बना सकते हैं। या ये जो एल्काइंस होती हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे रे? आपकी एल्किन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई आप चाहो तो 2 हाइड्रोजन कम कर सकते हो, और आप चाहो तो कितने हाइड्रोजन कम कर सकते हो? 4 बढ़ा सकते हो। यदि एल्काइंस में 4 बढ़ा दो तो सीधे किस में चले जाएगी? एल्केन में चली जाएगी। यदि केवल 2 बढ़ाए तो किस में आ जाएगी? आपकी एल्किन्स में आ जाएगी। ठीक है, तो उल्टा लेके आ जाओ उस सूत्र को। पहले आप सूत्र में क्या कर रहे थे? 2 2 कम करते चल रहे थे। अब कितने कम करते, बढ़ाते लाने हैं? 2 2 बढ़ाते लाने हैं। ठीक है, तो ये निकल पैलेडियम वाली आपको डायरेक्ट पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कभी भी। डायरेक्ट पूछेगा कि यदि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो उत्प्रेरक कौन से चाहिए आपको? तो कौन से चाहिए आपको? निकल और पैलेडियम। ये दोनों उसमें क्या जोड़ देंगे? आपको हाइड्रोजन जोड़ देंगे। लिख दो। वैसे आज इंग्लिश मीडियम का तो कोई है ही नहीं ना? कोई नहीं है ना? तू है? लिख रहा है क्या? नहीं तो मैं इसको और जूम कर देता हिंदी वाले को।
किसी लड़की की भी क्लास होती है कि 11 साढ़े 11 बजे बाद में, वो इंग्लिश वाली? कोई लड़का भी जाता है क्या? तुम में कोई जाता है 11:30 बजे इंग्लिश की क्लास लेने? लिख दिया?
देखो रे, अगला आएगा बंद श्रृंखला, क्लोज चेन या चक्रीय यौगिक। देखो बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक में क्या होगा कि आपको कम से कम एक चक्रीय यौगिक मिलेगा रे उसमें, यानी बंद श्रृंखला मिलेगी। जैसे ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला, एक नंबर पे एलिसाइक्लिक, और दो नंबर पे आएगा कौन सा आपका, एरोमेटिक। एक नंबर पे कौन आएगा, एलिसाइक्लिक, और दो नंबर पे कौन आएगा रे, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होगा कि ये सारे के सारे आपस में एक बंद श्रृंखला बनाएंगे रे। ठीक है, यानी सारे के सारे यौगिक एक बंद श्रृंखला में क्या होंगे, आपके जुड़े हुए होंगे। एलिसाइक्लिक यौगिक जिनमें किसी प्रकार का बेंजीन श्रृंखला उपस्थित नहीं है, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आ जाएंगे रे, आपकी एलिसाइक्लिक में आ जाएंगे। ये बेंजीन श्रृंखला है या नहीं है रे, ये बेंजीन थोड़ी है, ये बेंजीन नहीं है। जब तक इस ध्यान रखना रे, जो साइंस जिनके नहीं रही है, बेंजीन की एक कंडीशन है, आपको बेंजीन दो तरीके से बना दे सकता है। यदि इसके जब तक इसके बीच में गोला नहीं आए, ऐसा बना के नहीं दे, तब तक वो बेंजीन नहीं है। या आपको बेंजीन लिखते साई में ऐसे करेगा, ये तो डबल बॉन्ड है ना, ये अल्टरनेट क्रम में मिलेंगे आपको यहाँ, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। यदि ये दो कंडीशन में आपको यदि संरचना नहीं मिल रही है, तो वो बेंजीन नहीं है। ये दोनों ही बेंजीन है। इसके अलावा यदि जो भी आपको यौगिक मिलेंगे, वो सारे के सारे बेंजीन कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को वर्गीकरण कैसे करोगे। यदि आपको कोई चक्रीय यौगिक है और उनमें कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पाया जा रहा है, यानी बेंजीन नहीं पाई जा रही है, तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एलिसाइक्लिक में। और यदि आपके बेंजीन पाई जा रही है, तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एरोमेटिक में। बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट क्रम में, ठीक है, एकांतर क्रम में। जो आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये क्या पाए जाते हैं, अल्टरनेट क्रम में। एक बार सिंगल आएगा, दूसरी बार कौन सा आ जाएगा, डबल, फिर सिंगल, फिर कौन सा आ जाएगा आपका, डबल। यदि ऐसी कंडीशन पाई जाती है, वो कौन से होते हैं आपके, सारे के सारे एरोमेटिक। ये समचक्रीय यौगिक है। एक चीज और ध्यान रखना रे, बेंजीन समचक्रीय यौगिक है। ये दो तरीके के यौगिक आएंगे, समचक्रीय और विषम चक्रीय, होमो एंड हेटेरो। देखो दोनों का अंतर क्या है, ये भी समझ लो। यदि सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जा रहे हैं, सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, तो सारे के सारे कौन से यौगिक कहलाएंगे, समचक्रीय यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा, यदि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, जैसे आपको कई जगह आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, अभी संरचना बनाएंगे उनकी अपन, ठीक है, कई जगह ऑक्सीजन मिल जाएगा, कई जगह क्या मिल जाएगा आपको, सल्फर मिल जाएगा, कई जगह आपको कौन मिल जाएगा, Br मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, फ्लोरीन मिल जाएगा। यदि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको चक्रीय यौगिकों में कोई भी दूसरा तत्व मिल जाए, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे रे, विषम चक्रीय यौगिक, हेटेरो में चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये होमोसाइक्लिक है, ये कौन से हैं आपको, हेटेरोसाइक्लिक है। समचक्रीय जब भी बोले तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, अर्थात सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन ही है, किसी प्रकार का कोई अन्य एलिमेंट उसमें नहीं पाया जा रहा है। यदि किसी भी प्रकार का इन दोनों को छोड़ के कोई भी अन्य यौगिक है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे ये सारा हेलोजन परिवार हो, ठीक है, वो सारे के सारे कौन से यौगिक होंगे, आपके विषम चक्रीय यौगिक होंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लिख दो, फिर मैं इसको शुरू से वापस समझा दूंगा। अब देखना, एक थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आ रही इसमें। यहाँ इसके एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर के द्वारा बने नहीं थे मेरे से,
तो यहां देखो इनके एग्जाम्पल बनाते टाइम आपको ऐसे लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर CH2 CH2। ये दिख तो रहा है कि आपको यहाँ मैं जो बना रहा हूँ वो इसमें मैच हो रहा होगा। दूसरा कलर ले। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? अब कौन सा ले तो इसमें पिंक। अरे कोई दुकान पे थोड़ी खड़े हो, पिंक ले लो ग्रीन ले लो। ये सही है। ये 3 एग्जाम्पल लिख देना इसके। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। और इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। देखो एरोमेटिक में वही बात दोबारा आएगी कि वे समचक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन 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 की बंध श्रृंखला 6 कार्बन परमाणुओं के द्वारा बनी होती है। देखो रे, जो बेंजीन की श्रृंखला होगी उसमें सदैव कितने कार्बन पाए जाएंगे रे? 6 ही पाए जाएंगे, 6 के अलावा नहीं पाए जाएंगे। दूसरा, 6 कार्बन बंध श्रृंखला, ये श्रृंखला यहाँ गलत लिखी गई रे। श्रृंखला में एकल बंध व द्विबंध आपस में कौन से क्रम में होंगे रे? अल्टरनेटिव क्रम में होते हैं। इस प्रकार की वलय को क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब तक आईपीएससी नामकरण आपने अपनी क्लासों में पढ़ा होगा 11 ट्वेल्थ में, तब तक तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया लगी होगी। जो ही वो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्डिहाइड की कीटोन की रिएक्शन आई होंगी, बोले भगवान ये क्या आया। एक नाम आता होगा बार बार, गिरण्यार अभिकर्मक, याद है कुछ?
अरे सारी जगह CH2 है, और सबको एक एक बंद से जोड़ते जाओ। एक जगह त्रिभुज बना दो, एक जगह वर्ग बना दो। देखो रे, एक चीज और देख लेना, बाकी इतनी लेवल की आएगी नहीं आपके, लेकिन एक बार देख लो। यदि मैं यहाँ डबल बॉन्ड कर दूं, एक एक, एक एक की बात कर रहा हूँ, इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक, तो इसमें भी एक, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या बन जाएंगे, एल्किन्स बन जाएंगे। ठीक है, यदि मैं इनमें से ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, तो सारी की सारी कौन सी बन जाएंगे, एल्काइंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना, बाकी इतना लेवल का आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रख लेना यदि रहे तो। जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो अपन कल पढ़ के आए थे, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, उनका भी प्रोबेबिलिटी क्रम होता है रे, कि एक नंबर पे कौन सा आएगा, दो नंबर पे कौन, तीन नंबर पे कौन। ठीक है, उसी के आधार पर उनकी नंबरिंग भी चलती है फिर। लिख दिया। देखो रे, एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन की वलय पाई जाती है, इसकी बात पहले ही कर ली अपन ने। ठीक है, इसके बाद में एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा एलिफेटिक यौगिक से अधिक होती है। एलिफेटिक कौन से हैं रे? अभी बता के आया हूँ थोड़ी देर पहले ही। अरे अचक्रीय यौगिक अचक्रीय यौगिक नहीं थे, उसको एलिफेटिक यौगिक नहीं कहा था कि वो वसा में पाए जाते हैं। तो वसा में पाए जाएंगे तो क्या हो गए, फेटिक हो गई, और नाम आगे क्या जोड़ दिया, एलिफेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक यौगिक से क्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। दूसरा, एरोमेटिक यौगिक को जलाने पर वो काले धुएं के साथ जलते हैं। अभी देखो, आप संतृप्त को जला रहे थे, कैसे धुएं के साथ जल रहे थे, पीले धुएं के साथ जल रहे थे। ये कैसे धुएं के साथ जलेंगे, आपके काले धुएं के साथ जलेंगे। ये दोनों में क्रम याद रखना अलग अलग। ठीक है, दूसरा, इसके एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ भी लिखवा दूंगा, एरोमेटिक के सारे। ठीक है, और विषम चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त कौन से तत्व पाए जाए रे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, वो पाए जाएं, तो वो सारे के सारे कौन से यौगिक होते हैं, आपके विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अलावा भाई हाइड्रोजन तो इसका भाई है, वो तो साथ में आएगा ही आएगा, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि उसके अलावा, कार्बन के अलावा कोई दूसरे तत्व पाया जा रहा है, तो वो सारे के सारे कौन से यौगिक कहलाएंगे, आपके विषम चक्रीय यौगिक, जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, कोई भी हो। ठीक है, इसमें एरोमेटिक के एग्जाम्पल आप बनाते जाना, इधर मैं बना रहा हूं। ये आपकी बेंजीन। नाम बताओ रे इसका। ये तो बेंजीन है, अकेली पाई जा रही है। ये कौन है, फिनोल। और ये नाइट्रोबेंजीन। और ये वाला टोलुइन।
इसके आपने एग्जाम्पल लिख दिए पहले एरोमेटिक के? कौन से? ये चारों लिखने हैं? अभी तो सोच, मैंने नेपथलीन की संरचना नहीं बनाई है, उसमें तो इतनी बेंजीन वाला आएंगे जितनी आप बना ही नहीं पाओगे। ये चारों आपके लिए बहुत काम के हैं। आपको कई बार टोलुइन की संरचना पूछ लेता है, फिनोल की पूछ लेता है। टोलुइन में आपको अगले ने कह दिया कि क्या टोलुइन में बेंजीन की एक वलय पाई जाती है, तो भाई पाई जा है। ये वाला टोलुइन, ये वाला फिनोल, CH3, मेथेन, मेथिल समूह है CH3। इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है, इस पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है NO2, और इस पे मेथिल जुड़ा हुआ है CH3। ये किसके एग्जाम्पल बना रहे हो तुम दोनों? मैं ये देख रहा हूँ कई देर से। कौन सी चीज के एग्जाम्पल है ये? पहले ये लिखा है ना तुम लोगों ने, है ना? तूने तो लिख दिया ना, पर इसके नीचे एग्जाम्पल बना रही है ये इसके एग्जाम्पल है ही नहीं। ये तो एरोमेटिक के एग्जाम्पल है। तो मैंने कब बोला बाद में? मैं तो समझा रहा था तभी बोल रहा था कि ये एरो लगा हुआ। कुछ भी गलती हो जाए, मास्टर को बोले, हम बोले तूने किया था ऐसा। मैं कई देर से, तूने जब हेडिंग लगाई मैं तब भी बोल रहा था तू कर क्या रही है। आजकल वो जानी कहाँ गया रे? जानी बेवफा। पूरा ग्रुप ही गायब है। विषम चक्रीय के एग्जाम्पल बनाओ रे पहले। एक बार पहले मैं पूरा बना दूं फिर बनाना। हाँ, देखो इधर, ये नाइट्रोजन देखो, यहाँ एक नाइट्रोजन आ गई ना वलय में, है ना? बाकी सारे सारे कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन। ये जो आपकी डैश डैश है, इसका अर्थ ये हो गया कि इस बंद की अपन स्थिति बता नहीं सकते हैं ये कौन सी जगह पे है, लेकिन है इन्हीं जगहों पे। अल्टरनेटिव क्रम है बेंजीन का, वही क्रम है, लेकिन अपन ये फिक्स नहीं कर रहे कि बेंजीन एक बंद यहाँ है एक यहाँ है ये अपन फिक्स नहीं कर रहे हैं। ये कहीं भी है इस वलय में, लेकिन इस वलय के अंदर है। इसका नाम बताओ ये कोई। पिरिडिन, इसका नाम है पिरिडिन। ठीक है, इसके बाद में आएगा
इसका नाम है प्यूरिन। और ये शायद थायोसीन है, थायोफीन है, सीन है, फीन, ये थायोफीन है। ये दो विषम, तीन आपके विषम चक्रियों के एग्जाम्पल हो गए रे। बना दो। यदि देखो मैं बताऊं, अरे कंफ्यूजन मत होना, नोट्सों में है ना ये हाइड्रोजन बाहर की ओर लिखा हुआ है, अरे चाहे बाहर लिख दो चाहे अंदर लिख दो, बात एक ही है। इसमें कंफ्यूजन मत पाल लेना आप। चाहे हाइड्रोजन को इस साइड लिख दो चाहे उस साइड लिख दो। जब बच्चा छोटा होता है तो यही तो संरचनाएं बनाता है, बस उसको ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है। पहला यौगिक कौन सा था कार्बनिक, जिसको लैब में तैयार किया गया था? यूरिया। फॉर्मूला NH2CO NH2। और क्या नाम आपका, बनाया किसने था? वोहलर ने। किसने बनाया था? वोहलर ने। इसके अलावा तत्वों के द्वारा बनाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था कार्बनिक यौगिक? तत्वों के द्वारा, भाई ये तो कंपाउंड के द्वारा बने थे तीन, तो ऊपर वाले तो, एक तो कोल्बे ने बनाया था, एक किसने बनाया था, हेनल ने बनाया था, एक आपने जो अभी बताया वोहलर ने बनाया था। एक वैज्ञानिक ऐसा भी था जिसने यौगिक बनाए थे तत्वों के आधार पर, तत्व लिए यौगिक बनाए लेबोरेटरी में, जैसे मेथेन बनाया था, एसिटिक अम्ल बनाया था, एसिटिलीन बनाया था, फॉर्मिक अम्ल बनाया था। वो वो कौन था? मार्सेलिन ब्रेथेलॉट। पढ़ते नहीं हो रहे? बना दिया। अब देखो कुछ फैक्ट है रे। देखो मेथेन है ना, मेथेन, ये अपने परिवार यानी जो एलिफेटिक परिवार है इनका, ठीक है, सारे के सारे वसीय अम्ल हैं, संतृप्त और असंतृप्त दोनों वसा में पाए जाते हैं, अर्थात एलिफेटिक परिवार में सबसे पहला सदस्य है, सबसे सरल सदस्य है ये। ठीक है, तो मेथेन सबसे सरल एलिफेटिक यौगिक है। बेंजीन है ना, बेंजीन, ये सबसे सरल एरोमेटिक यौगिक है रही है। भाई अपने परिवार में तो बेंजीन सबसे एरोमेटिक, सबसे पहला एरोमेटिक कौन होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, तो ये सबसे सरल यौगिक है। इसके बाद में देखो किसी के ऊपर कुछ बैठा है, कभी किसी के कुछ ऊपर कुछ बैठा है, कभी बेंजीन वाले आपस में दो जुड़ जाएंगे, कभी तीन जुड़ जाएंगे, कभी पांच जुड़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा कोयला है ना, कोयला, ये एरोमेटिक कार्बन का मुख्य स्रोत है। एरोमेटिक कार्बन है ना, सारे के सारे की बात कर रहा हूं, तो मुख्य रूप से स्रोत कौन सा है? कोयला है। दूसरा, बेंजीन की संरचना कैसी होती है रे? समतलीय होती है। समतलीय यानी आप इसमें बना रहे हैं तो समतलीय आपको ऐसे मिलेगी, अर्थात जो भी समतलीय संरचना होती है उनके मध्य कितने डिग्री का कोण होता है रे? 120 डिग्री का कोण होता है उनके मध्य। ठीक है, उसके बाद में बेंजीन की संरचना की खोज फेडरिक ऑगस्ट केकुले ने की थी। इसे इसलिए आपने कई बार पढ़ा होगा ना, इसे केकुले संरचना भी कहते हैं। आप उसमें आया होगा, इसे कौन सी संरचना कहते हैं? केकुले। दूसरा, बेंजीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है रे? पेट्रोलियम होता है। कौन सा होता है? पेट्रोलियम होता है। हाँ, इनके एक नीचे एक लाइन हो गई, रह गई थी रे, इन्हें अपनी संगत श्रेणी का पिता या मूल यौगिक कहा जाता है। पिता का अर्थ हो गया कि भाई पहले यौगिक यही है, इसके बाद में सारे बने हैं। ठीक है, तो अर्थात एलिफेटिक यौगिक का पिता तो कौन है? मेथेन है। ठीक है, और दूसरा एरोमेटिक का पिता कौन है आपका? बेंजीन है। यानी मुख्य यौगिक बोल दे, एलिफेटिक यौगिक बोल दे, या मूल यौगिक बोल दे, तो ये दोनों होंगे, लिख दो।
आज तो शादियां भी बहुत है शायद। है किसी को जिमन विमन करनी होता? आगरा रोड़ा दूं? आजकल भी तुम्हारी शादियों में वो लावना वावना देते हैं रे? हैं? देते हैं लावना? लावना जानता है कौन? ऐसा कोई है जो लावना नहीं जानता हो? लावना नहीं जानते? अरे वो अपने शादी हो जाती है, शादी के बाद में वो मिठाई विठाई नहीं देते शादी होने के बाद में? हाँ, लाइना, लावना, वो एक ही है सारे के सारे। लिख दिया गया। इस बार तो कोई डायग्राम वायग्राम भी नहीं है, लाइनें हैं 5। ये 2 स्लाइडें रह गई। कल कराऊं? एक तो ये रह गई। लिख के कल ले लेना, एक बात सुन लो। बेंजीन विलोपन विधि नहीं दर्शाता। विलोपन विधि जानते हो रे? विलोपन यानी किसी चीज को लुप्त करना। यानी बेंजीन कभी भी अपने हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा। यदि हाइड्रोजन बेंजीन से मुक्त करवाना है, ठीक है, तो एक ही तरीका है, उसके पास कोई ना कोई दूसरा तत्व लाके जोड़ना पड़ेगा अपने को। क्या? जैसे मान लो आप हाइड्रोजन हटा रहे हो तो क्लोरीन जोड़ो, क्लोरीन हटा या और कोई Br जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, लेकिन जोड़ना पड़ेगा वहां आपको। तभी हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, हटेगा। अकेला कभी हाइड्रोजन हट के और बेंजीन कभी अकेला नहीं रहेगा, उसको कोई ना कोई दूसरा फ्रेंड यहाँ चाहिए ही चाहिए। तो बेंजीन कभी भी विलोपन विधि नहीं दर्शाता है। इसके नीचे देखो लिखा हुआ है AlCl3। ये क्या है रे? नाम क्या है इसका? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में Cl2 जोड़ना कौन से विक्रिया कहलाती है रे? प्रतिस्थापना विक्रिया कहलाती है। बेंजीन में हेक्सा क्लोराइड, गेमेक्सिन एंड गेमलिन भी कहते हैं। तो ये चीज आप अपन कल बात करेंगे। क्यूमिन जानते हो? क्यूमिन, क्यूमिन जानते हो तुम लोग? इसकी बात कल करेंगे, ढूंढ के लाना क्या होता है क्यूमिन।